मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, मेरे बगल में चल रही है। ये वीडियो आखिरकार कैसे मौलाना से कांड करवाया गया हिंदुओं के खिलाफ और कैसे धमकी दे रहा था, और बगल में पुलिस वाला छोटा मोटा अधिकारी नहीं, कांस्टेबल नहीं खड़ा था वहां पर। कौन था, पूरी वीडियो आपको दिखाएंगे। आखिरकार राहुल गांधी ने जो पूरा का पूरा बवंडर और साजिश देश में हमेशा से कांग्रेस करती आई है और बार बार कहती है कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, आज आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राहुल गांधी के उस टोपी, जो जालीदार टोपी लगाने वाली जो हमेशा तस्वीरें आती हैं, उसका सच भी नजर आएगा। और कैसे कैसे ये मौलाना धमकाता हुआ हिंदुओं को दिखाई पड़ रहा है, और ये भी कह रहा है, आपको वीडियो में दिखेगा, ये भी कह रहा है कि कानून हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकता है। और पीछे वर्दी वाले खड़े हुए हैं और वर्दी वाली को गालियां दे रहा है, देश के संविधान को गालियां दे रहा है, और उसके बाद पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठकर उसका प्रोटेक्शन कर रही है। और ये राहुल गांधी के राज में हो रहा है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ये करवा रही हैं। आपको दिखाते हैं पूरी वीडियो। अनुरोध करेंगे आप अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और आप बताइए कि यह धमकी देने वाला क्या आज सलाखों से पीछे नहीं होना चाहिए? क्या अमित शाह, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान में रह करके ये जो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि हमें अगर नबी को कोई कुछ कहेगा, ध्यान रखिएगा, नबी को कोई कुछ कहेगा तो हम क्या करेंगे? मेरे शब्द नहीं, खुद उसी के शब्दों के सुनने के बाद अपनी मर्यादा को बरकरार रखिएगा। क्योंकि नबी को अगर आपने देखिए, क्योंकि नबी के बारे में हम यहां कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ जो ये व्यक्ति कह रहा है, और एक व्यक्ति के कहने पर पूरे हिंदुओं को धमकाना, पूरा विश्व का मुसलमान एक होकर घुसकर मारेगा, इस तरह के वाकये का जो प्रयोग किया गया है, अगर ये वाकया राजस्थान का है, अगर ये यूपी में होता तो क्या होता? एक ट्वीट दिखाते हैं, उसके बाद सीधे वीडियो की तरफ चलते हैं। ट्वीट आपके लिए दिखाना यहाँ पर सबसे अहम इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ट्वीट इसलिए भी इस समय यहाँ पर जरूरी है क्योंकि जो कुछ चल रहा, पहले मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं ट्वीट की तरफ बढ़ूंगा। पहले देखिए आप ये पूरा का पूरा वीडियो बयान। 3 जुमले बोलूंगा बस, ज्यादा लंबा चौड़ा कोई बयान नहीं करना, 3 जुमले बोलने हैं। पहला जुमला ये कि सस्ती शोहरत के खातिर ये जो भी कुछ करता है इंसान सस्ती शोहरत के खातिर करता है। अफसोस की बात यह है कि उनके वालों में तो इतनी ताकत ही नहीं है कि उन्हें इज्जत और शोहरत दिलवा दे। अफसोस कि किसी को शोहरत भी चाहिए तो मेरे आका के कदमों में आना पड़ता है। पहले वो मेरे आका के कदमों में हाजिरी देता है, फिर शोहरत पाता है। सस्ती शोहरत के लिए जो भी किया गया वो सस्ती शोहरत के लिए किया गया। अगला जुमला ये कि अगर ये शोहरत के लिए जिस तरह किया जा रहा है, अगर मामला ये है कि साहब ये चीज कानूनी तौर पर सही है, तो फिर हम ऐसे कानून के खिलाफ भी जाएंगे। और अगर कानून के खिलाफ है तो एक बात तवज्जो से सुन ले, चाहे वो बूंदी जिले का प्रशासन हो, चाहे पूरे देश की हुकूमत हो, तवज्जो के साथ इस बात को सुन ले कि अगर मेरे आका की शान में गुस्ताखी उसने की है, जो कि की है, और अगर कोई और भी करेगा तो इस बात को कान खोल कर सुन ले, उस पर एक्शन ले ले। अगर एक्शन नहीं लेंगे तो मुसलमान रिएक्शन देगा। और मुसलमान जब रिएक्शन देता है तो तवज्जो से सुने, तारीख उठाकर देख ले, जब जिस कौम के खिलाफ मुसलमानों ने रिएक्शन दिया है उनके लिए जमीन रब्बे जुल जलाल ने तंग फरमा दी। वो दौड़े दौड़े फिरते रहे, उन्हें जमीन का एक टुकड़ा तक नसीब नहीं हुआ। तो अगर तुमने एक्शन नहीं लिया तो फिर हम रिएक्शन देंगे। और ये कोई गुजारिश नहीं है, खुली चेतावनी है। पूरी दुनिया का मुसलमान उठेगा, हिंदुस्तान का मुसलमान उठेगा, बूंदी शहर का मुसलमान उठेगा और अपने आका की नामूस के जो शान में गुस्ताखी की है उसका बदला हम लेना जानते हैं इंशाअल्लाह। तीसरा जुमला, हजरत गिरामी कद्र, बात जब नामूस की आती है तो हमने तारीख में देखा है सहाबा ने अपनी जानें कुर्बान की है, तो हम भी अगर मौका आएगा तो सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे। तुम मुझे गाली दो, बर्दाश्त है। तुम मेरे वालिदैन को गाली दो, बर्दाश्त है। तुम मेरे खानदानों को बुरा कहो, बर्दाश्त है। लेकिन मेरे नबी की शान में अगर एक लफ्ज भी बोला तो याद रख लो जबान काट ली जाएगी। हाथ उठाओगे हाथ काट लिया जाएगा, उंगली उठाओगे उंगली काट ली जाएगी। अगर निगाहें भी उठी ना तो निकाल कर बाहर फेंक देंगे। हज़रात गिरामी कद्र, फिर उसके बाद तुम चाहो तो हमें जेल में डालना।
आपने बयान सुन लिया, और ये बयान कहां का है? ये बयान राजस्थान के कलेक्ट्रेट परिसर का है। जी हां साहब, कलेक्ट्रेट परिसर का है। बूंदी पुलिस, जहां पीछे बूंदी पुलिस स्टेशन का है, उसके सामने सीधे तौर पर पुलिस को धमका रहा है एक कठमुल्ला। शब्द समझिए, कठमुल्ला। मैं इसलिए कह रहा हूं कठमुल्ला, मतलब ये नहीं कि मुसलमानों को हम यहां पर हम किसी तरह से अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब कट्टरता से भरे हुए व्यक्ति को कठमुल्ला कहते हैं, इसलिए हमने से कठमुल्ले शब्द का प्रयोग किया। और ये पुलिस प्रशासन के सामने क्या कह रहा है, थोड़े समझिए। अगर आप एक नॉर्मल व्यक्ति पुलिस वाले के नाम से कांस्टेबल को भी थोड़ा सा उससे थोड़ा सा तू तलाक करके बात कर ले, तो उठा करके ले जाकर के थाने में भर देंगे, उस पर इतनी धाराएं लगाएंगे कि वो साहब वो फिर किसी काबिल नहीं बचेगा। उसका परिवार, उसका पूरा का पूरा साथ पूछते भी कहीं ना कहीं वो सोचेंगे नहीं किसी प्रकार का तू मैं करने से पुलिस वाले से। लेकिन देखिए ये बगल में कौन खड़ा, ये शक्ल देखिए इस व्यक्ति की, ये देखिए कौन खड़ा है, ये कौन है, ये है कौन, ये पसीना पोंछते हुए है कौन ये व्यक्ति? देखिए इसको पसीने तो आ रहे हैं, लेकिन ये जो जिहादी यहां पर बोल रहा है कि आखिरकार हिंदुओं धमकी दे रहा है, जो इस जिहादी को क्या कुछ कर रही है। और एक किसके शह में हो रहा है? ये राजस्थान में हो रहा है, राहुल गांधी सोनिया गांधी के शह में हो रहा है। अगर यही उत्तर प्रदेश में होता तो आज शायद सीएम योगी आदित्यनाथ, ये जो व्यक्ति पीछे पसीना पोंछ रहा है, ये असल में कठपुतली है। ये कठपुतली है, वो पीछे वाला ये कठपुतली है। ये कठपुतली चुपचाप क्यों बड़ा हुआ है? और ये कलेक्ट्रेट परिसर की वीडियो है जहां ये धमका रहा है, ये धमका रहा है। अब बस समझिए इसके लाइन का मतलब, एक दो लाइन का मतलब थोड़ा समझिए। इसने कहा है कि अगर कोई हमारे नबी के बारे में बोलेगा तो अगर कानूनी तरीके से वो सही बोल रहा है तो भी हम घुस कर मारेंगे, हम उसे बहुत ठोकेंगे। इस तरह का शब्द इसने कहा। पूरा मुसलमान एकजुट हो जाएगा, हिंदू विश्व सब एकजुट हो जाएगा। लेकिन अगर कानून के न्याय संगत है तो कानून के तहत, नहीं तो हम घोष कर मारेंगे। मतलब कानून इनके लिए कुछ नहीं है। शाहीन बाग में यही लोग शाहीन बाग में क्या करते थे, याद है आपको? शाहीन बाग में कॉन्डम की फैक्ट्री तो पीछे थी, महिलाएं रात को वहां बैठती थी, वो तो अलग बात है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। हम भी इस बात की पुष्टि यहां पर नहीं करते और ना करेंगे, क्योंकि हो सकता है वो बात झूठी हो। लेकिन सच ये भी है कि तिरंगा वाली बात, भारत माता की जय वाली बात, और आप संविधान लेकर वहां बैठे हुए थे और कह रहे थे हमें कानून के हिसाब से चलना है। और आज ये व्यक्ति कानून के कह रहा, अगर कानून के न्याय संगत भी होगा तो भी हम क्या करेंगे, अब आंख खोलकर कान खोलकर राहुल गांधी सोनिया गांधी सुन ले। कार्रवाई नहीं हुई, होनी चाहिए, और नहीं हुई तो देश की जनता के सामने ये बात उनके अदालत में हमने पेश कर दिया है। अब आप सभी से अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में अपने प्रतिक्रिया जरूर दें, और आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। क्या ये जो हो रहा है ये सही है? किसी ने कुछ गलत कहा, पुलिस उस पर कार्रवाई करे, पुलिस को कार्रवाई का पूरी तरह से कानूनी उसके पास हथकंडा है। लेकिन अगर हम आप हथियार लेकर निकल जाते हैं और अगर कोई कुछ करता है तो ये देश में फिर काहे का कानून, काहे का संविधान, जो शाहीन बाग में लेकर लोग बैठते हैं और शाहीन बाग में कहते हैं संविधान से देश चलेगा, संविधान से देश चलेगा। तो ये संविधान है, ये पीछे ये संविधान का रखवाला पीछे पसीना पोंछ रहा है और ये आगे धमकी दे रहा है, पीछे पसीना पोंछ रहा है। कानून का रखवाला, संविधान को के रखवाले पसीना पोंछ रहे हैं और आगे ये साहब धमकियां दे रहे हैं। अब आपसे हम आपके प्रतिक्रिया का कमेंट बॉक्स में अपेक्षा करते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर